डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने $155 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। वहीं सूडान में सेना के खिलाफ लड़ रहे अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अमदुरमैन शहर के एक सब्जी मार्केट में आम लोगों पर हमला कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक इसमें कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कम से कम 158 लोग घायल हुए हैं। सूडान के संस्कृति मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हताहतों में लिबरल पार्टी 9 मार्च को अपना नया नेता और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। इस रेस में 5 नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं और इनमें भारतीय मूल की रूबी ढिल्ला, पूर्व डिप्टी पीएम क्रिस्टिया और लिबरल पार्टी की सदन नेता करीना गोल्ड प्रमुख महिला नेता है। बता दें, ट्रूडो 12 साल से लिबरल पार्टी प्रमुख है और 9 साल से पीएम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर को परेशानी बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप सार्वजनिक भाषणों में इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि उनके बयान को टाइप करने में स्टेनोग्राफर की ही हालत खराब हो जा रही है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले सप्ताह में कैमरे पर करीब 24,000 शब्द उन्होंने बोले। इसमें उन्होंने 2 घंटे 36 मिनट लगे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर मेजर जनरल एयाल जामिर को नियुक्त किया है। एयाल जामिर लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी की जगह लेंगे। जामिर आईडीएफ के 24वें बन गए हैं और वे 6 मार्च को पद संभालेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर पोस्ट जारी किया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट स्पष्ट देखी जा रही है। आपदा, जिसे जो नाम दिया गया है बीजेपी के द्वारा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या डीटीसी बसों का घोटाला, इन सभी घोटालों का पर्यायवाची है आपदा। जमीन हड़पने और अपने नाम मासूमों की जमीनें करा लेने का भी कारोबार हो रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे झुग्गियों से बहुत सारे फोन आए। उनकी पार्टी घर घर जाकर लोगों से कह रही है 3,000 रुपए ले लो और चुनाव आयोग घर आकर वोटिंग करवा देगा। ये सुनकर मैं भी चौंक गया। ये आपको फंसाने की साजिश है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार छतरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के आम बजट को जनहितैषी और शिक्षा क्षेत्र के लिए राहत देने वाला बताया। मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि इस बजट में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मध्य प्रदेश श्रद्धालुओं से भरी बस गुजरात के डांग जिले में खाई में जा गिरी। हादसा सापुतारा घाट इलाके में हुआ। इसमें विदिशा निवासी बस ड्राइवर और शिवपुरी के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये इंदार थाना इलाके के रामगढ़ और बिजरौनी गांव के रहने वाले थे। वहीं 35 यात्री घायल हैं, इनमें से 16 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सिवनी जिले के केवलारी वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन कटाई और तस्करी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के अधिकारियों के जांच दल ने कई बार जांच की और अवैध सागौन कटाई की बात को स्वीकारा। वही अब मामला भोपाल पहुंच चुका है। स्थानीय जांच दल ने भी अपनी रिपोर्ट पंचनामा आला अधिकारियों को सौंपी है। फिलहाल जांच जारी है। परसवाड़ा के ग्राम चीनी में स्वामी विवेकानंद स्पोर्टिंग क्लब में 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में पटियाला और पुरुष वर्ग में देहरादून की टीमों ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, मुंबई, इंदौर, तमिलनाडु, आगरा, कोलकाता सहित विभिन्न राज्यों की टीमें शामिल हुई। मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में उर्से हबीबी के मौके पर गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया। इसमें डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त दवाइयां वितरित की। संस्था के जिला अध्यक्ष अरकान कादरी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करना है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। एक छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया। पुलिस ने हादसे के बाद जांच शुरू कर दी है और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। टीकमगढ़ के पलेरा थाने में 1 से 11 फरवरी तक चलने वाले सेफ
सेफ क्लिक अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के नेतृत्व में शासकीय कॉलेज पलेरा में साइबर अपराधों के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इसके बाद साइबर अपराध जन जागरूकता रैली निकाली गई। यह अभियान 10 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे लोग साइबर अपराधों से बच सकें। पीलीभीत में भाकियू भानु गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और लेखपाल के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि लेखपाल ने कब्जा मुक्त जमीन की फर्जी रिपोर्ट दी है। प्रदर्शन में महिलाओं सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। तितावी थाना क्षेत्र में पुलिस ने तेल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बुढ़ाना कोतवाली में गैंगरेप और हत्या के आरोपी शुभम को पुलिस ने घायल कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों घायलों को बाद में अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अभिनय खाकी का भी डर नहीं। लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोग बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि दबंग पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बेरवा निजामपुर गांव में 70 साल के किसान मोहनलाल की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रोजाना रात में अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में रुका करते थे, लेकिन शनिवार सुबह वापस नहीं लौटे। इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्रधान के भाई के घर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर में रखे तकरीबन 14 लाख के जेवर और 50,000 की कैश चुरा लिया। प्रधान का भाई कनाडा में रहता है, जबकि परिवार गांव में ही रहता था। रात में परिवार के लोग एक कमरे में सो रहे थे और बदमाशों ने दूसरे कमरे में घुसकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच शुरू कर दी। पुरार थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में शराबी युवक और 2 युवतियों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों ने एक दूसरे की झाड़ू से मारपीट की। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। युवतियों ने पुलिस थाने में जाकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शराबी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि शादी में गरीबी रोड़ा बन रही थी और पिता अपनी बेटी की शादी के लिए पुश्तैनी जमीन बेचकर बेटी की शादी करना चाहते थे। अब इसी बात को लेकर पिता की उनके भाई से कलह हो गई। घरेलू कलह को देखते हुए युवती ने अपनी ही जान दे दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते परिजात कॉलोनी में छापेमारी की, जिस कार्रवाई में 150 से ज्यादा पुलिस जवानों और अधिकारियों की टीम ने बड़ी संख्या में बिना दस्तावेज के किराएदारों को पकड़ा। कॉलोनी के निवासियों ने बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की थी। एएसपी अभिषेक झा ने कहा कि दोषी पाए जाने पर किराएदारों और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा के बारसूर स्थित नवा गारमेंट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कपड़ा, मशीनरी और धागा जलकर राख हो गया। नगर पालिका ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि फैक्ट्री से लगातार धुआं निकलता रहा। इस हादसे से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। डबरा के किटोरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई। इस दौरान दामोदर कुशवाहा को पैर में गोली लगी, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। आरोपी पक्ष ने महिलाओं से भी मारपीट की। पुलिस ने राकेश यादव और राजवीर यादव पर मामला दर्ज कराया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को पुलिस से संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। सांसद के रोने से भी लोग काफी हैरान थे, जबकि सभा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव उन्हें बार बार शांत कराने की कोशिश करते रहे। बिजनौर में 40 दिन में 3 बेटियों की मौत के बाद 41वें दिन मां की भी मौत हो गई। बता दें कि शमा को पेट, गले और सिर में दर्द की शिकायत हुई। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। मृतका की मां ने बेटे के ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने महिला के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भिंड के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। अवैध हथियारों के बल पर लुटेरों ने व्यापारी से 20 से 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कैश लूट लिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीधी में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर 5 युवकों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां मामला सिहावल थाना क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपियों और पीड़ित के बीच पहले से ही पैसों को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते आरोपियों ने युवक को बुरी तरह से मारा। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने में जुटी। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और एक 8 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पत्नी का 3 दिन पहले ही प्रसव हुआ था। इसने एक बच्ची को जन्म दिया। मृतक बबलू यादव अपने बेटे के साथ बाइक से खाना देने अस्पताल जा रहे थे, तभी बस ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। बरेली पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवार वालों का आरोप है कि उसका पति उसे 3 साल से मायके नहीं जाने दे रहा था और दहेज के लिए लगातार उसके साथ मारपीट करता था। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास में अहम योगदान देगा। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 84,900 रुपए हो चुका है। चांदी की कीमत में भी बढ़त रही है। चांदी 700 रुपए मजबूत होकर 95,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले चांदी की प्रति किलो कीमत 95,000 रुपए थी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की S1 सीरीज को अपडेट कर दिया है। इसमें कंपनी ने भारतीय बाजार में 2 थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिसमें S1X और S1 Pro मॉडल शामिल है। थर्ड जनरेशन S1X को 4 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया। मारुति सुजुकी ने अपने अलग अलग मॉडल्स की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। जिन मॉडल्स की कीमतों में बदलाव होगा, इनमें ऑल्टो K10, S प्रेसो, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा आर्टिगा, इग्निस बलेनो और ग्रैंड विटारा शामिल है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई में होने जा रहा है। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 से विजय अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत मिली थी। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को नमन अवार्ड दिए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में अवार्ड सेरेमनी हुई। रविचंद्रन अश्विन को स्पेशल अवार्ड मिला है। वहीं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला। सरफराज खान को बेस्ट मेंस डेब्यू और आशा शोभना को बेस्ट विमेंस डेब्यू का अवार्ड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 मेंबर्स स्क्वाड का ऐलान किया है। यही टीम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज भी खेलेगी। ये सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगा। टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। फखर जमान और फहीम अशरफ की टीम में वापसी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के आखिरी राउंड। इस राउंड का सबसे चर्चित दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला रहा। इस मैच से विराट कोहली ने 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की। कोहली दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। मुकाबले के तीसरे दिन 3 फैंस सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली से मिलने मैदान में घुस पड़े। इसके बाद तुरंत सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ा और मैदान से बाहर किया।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। मुकाबला कुआलालंपुर में होगा। टीम इंडिया टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है। टीम ने 2023 में इंग्लैंड को फाइनल हराकर खिताब जीता था। वहीं साउथ अफ्रीका ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। एक्टर अर्जुन कपूर ने बताया कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जब शादी करेंगे तो फैंस के साथ ये गुड न्यूज जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल वे अपकमिंग फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी पर फोकस कर रहे हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन फिल्म पर चर्चा करने और उसका जश्न मनाने का है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ फिल्म के बारे में बात करनी है। कुछ टीवी एक्टर्स का मानना है कि बॉलीवुड में उन्हें मौका नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उन्हें बड़े पर्दे पर उतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अंगद हसीजा इस सोच को पूरी तरह गलत मानते हैं। बीते 17 सालों से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे अंगद का मानना है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी। टीवी की दुनिया की फेमस इंस्पेक्टर दया और अभिजीत अब फिल्म हेलो नॉक नॉक कौन है में एक साथ दिखेंगे। दयानंद शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म एक बंद कमरे की रहस्य पर आधारित है जो काफी दिलचस्प और अनोखी है। इसमें सस्पेंस, थ्रिल और ट्विस्ट तो है ही, ऑडियंस को ये अलग अनुभव देगी। रणबीर कपूर के कजिन जहान कपूर इन दिनों वेब सीरीज ब्लैक वारंट को लेकर चर्चा में है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि जब तक रणबीर कपूर फिल्मों में नहीं आए थे उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं था। ये उस समय की बात है जब 2007 में सावरिया फिल्म से अपने करियर की रणबीर कपूर ने शुरुआत की। सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम जल्द ही एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। हाल ही में उनकी पहली फिल्म नादानिया का पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म में वे खुशी कपूर के साथ दिखाई देंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर है। यह फिल्म थिएटर में नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी रिलीज की डेट अनाउंस नहीं की। मध्य प्रदेश में अब सुबह और रात में ही ठंड का असर रहेगा जबकि दिन में धूप निकलेगी। मंडला, खंडवा और खरगोन में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का यह मानना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 3 फरवरी को उत्तरी हिस्से यानी कि ग्वालियर, चंबल में बादल छाएंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। 20 फरवरी के बाद ठंड का असर और भी कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आखिरी हफ्ते में ही ठंड पूरी तरह से गायब हो गया। फरवरी लगते ही गर्मी सताने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश में 36 डिग्री के साथ बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यूपी के 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 फरवरी से वेस्ट यूपी के 23 शहरों में बारिश होगी। फरवरी सामान्य से गर्म रहने वाली है। इस सीजन में ठंड कम पड़ी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ बसंत पंचमी के बाद 3 फरवरी से सक्रिय होगा। मौसम के बदले मिजाज ने झारखंड में गर्मी का एहसास करा दिया। पहले गर्मी की शुरुआत रांची में मार्च के दूसरे सप्ताह से होती थी, लेकिन अब फरवरी में ही गर्मी की तपिश दिख रही है। दिन में गर्मी जैसा एहसास हो रहा है। इसकी शुरुआत पहली फरवरी से हो गई है। 1 फरवरी को ही दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। पंजाब में आज कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में घना कोहरा छाना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके बाद दिन भर ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।